मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि ये वैश्विक ताकतों की कूटनीतिक और प्रभाव की परीक्षा बन चुका है। इस पूरे संकट के बीच सबसे ज़्यादा नज़रें चीन पर टिकी हुई हैं। सवाल ये है कि क्या चीन युद्ध को रोकने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है या फिर वो सिर्फ अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखने में लगा हुआ है। दरअसल युद्ध शुरू होते ही चीन एक जटिल स्थिति में फंस गया था। एक तरफ उसका गहरा आर्थिक और ऊर्जा संबंध ईरान से है, जहां से उसे तेल और गैस की बड़ी सप्लाई मिलती है। वहीं दूसरी तरफ खाड़ी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ उसका व्यापारिक रिश्ता बेहद मजबूत है। इसके अलावा अमेरिका के साथ पहले से चल रहा तनाव भी उसकी रणनीति को प्रभावित करता है। ऐसे में चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो किसका साथ दे और किसे नाराज करे। युद्ध के बाद चीन की कूटनीतिक गतिविधियों को देखें तो साफ नज़र आता है कि उसने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत कदम उठाए हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 1 मार्च को सबसे पहले रूस से बातचीत की, जो कि ये संकेत देता है कि चीन इस मुद्दे पर सबसे पहले अपने रणनीतिक सहयोगी को भरोसे में लेना चाहता था। इसके बाद 2 मार्च को फ्रांस, ईरान और ओमान से संपर्क किया गया। 3 मार्च को इसराइल से बातचीत हुई। 4 मार्च को यूएई और सऊदी अरब के साथ संपर्क साधा गया। फिर 9 मार्च को बहरीन और कुवैत, 11 मार्च को कतर और पाकिस्तान, 12 मार्च को मिस्र और 19 मार्च को ब्रिटेन के साथ बातचीत की गई। ये पूरी टाइमलाइन दिखाती है कि चीन सिर्फ एक पक्ष से नहीं, बल्कि लगभग हर एक अहम देश से संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो खुद को एक संतुलित और जिम्मेदार शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सके। हालांकि इस पूरी कूटनीतिक कहानी में एक बात बेहद खास है, और वो है अमेरिका की गैर मौजूदगी। अमेरिका से किसी भी तरह की सार्वजनिक बातचीत सामने नहीं आई। ये संकेत देता है कि चीन जानबूझकर अमेरिका से एक नियंत्रित दूरी बनाए रखना चाहता है। वह न सीधे टकराव चाहता है और न ही पूरी तरह से सहयोग की स्थिति में दिखाना चाहता है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें चीन खुद को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, जो किसी एक धड़े का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस ईरान को चीन अपना समग्र रणनीतिक साझेदार कहता है, उसके साथ इस पूरे युद्ध के दौरान सिर्फ एक फ़ोन कॉल ही किया गया। इससे ये साफ होता है कि चीन ईरान के साथ अपने संबंध बनाए तो रखना चाहता है, लेकिन खुलकर उसके पक्ष में खड़ा होना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा करने से खाड़ी देशों के साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं। यही कारण है कि चीन ने यहाँ भी संतुलित रहने की रणनीति अपनाई, न पूरी दूरी न ही पूरी नज़दीकी। चीन ने सिर्फ फ़ोन कॉल तक अपनी कूटनीति को सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने अपने विशेष दूत झाई उन को मिडिल ईस्ट के दौरे पर भेजा। उन्होंने सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत और मिस्र का दौरा किया और गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिलिंग तथा अरब लीग के नेताओं से बातचीत की। इस पहल का उद्देश्य ये दिखाना था कि चीन सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, बल्कि वो ज़मीन पर भी सक्रिय है और शांति की दिशा में प्रयास कर रहा है। चीन ने अपने आधिकारिक बयानों में लगातार खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहा है और उसकी मध्यस्थता तब तक जारी रहेगी जब तक संघर्ष खत्म नहीं हो जाता। चीन का दावा है कि उसका रुख निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है और सभी पक्ष उसकी सराहना कर रहे हैं। हालांकि चीन के सरकारी मीडिया जैसे ग्लोबल टाइम्स और पीपुल्स डेली ने पश्चिम मीडिया के उन आरोपों का जवाब दिया जिसमें कहा जा रहा था कि चीन इस संघर्ष में निष्क्रिय है या वो ईरान से दूरी बना रहा है। इन अखबारों ने इसे पश्चिम देशों की प्रोपोगेंडा रणनीति बताया और कहा कि चीन की नीति शांति, सह अस्तित्व और आपसी लाभ पर आधारित है, लेकिन बार बार सफाई देना ये भी दिखाता है कि चीन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव काफ़ी लेवल पर मौजूद है। अगर हम चीन के बयानों और कूटनीतिक संदेशों का गहराई से विश्लेषण करें तो एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। वो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। रूस के साथ बातचीत में उसने अमेरिका और इजराइल की कड़ी आलोचना की, लेकिन यूएई, सऊदी अरब और बहरीन के साथ बातचीत में उसने ऐसा नहीं किया। यूरोपीय देशों के साथ उसने संतुलित और नरम भाषा अपनाई, जबकि ईरान के साथ उसने समर्थन तो जताया, लेकिन बेहद सीमित शब्दों में। इससे ये साफ होता है कि चीन हर देश के साथ अपने हितों के हिसाब से संवाद कर रहा है। इस पूरे संकट में संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका चीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बनकर सामने आई है। यूएई के साथ चीन की सबसे ज़्यादा बातचीत हुई। उसके प्रतिनिधि बीजिंग पहुंचे और दोनों देशों के बीच लगातार संपर्क बना रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएई एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यापारिक हब है, जहां से चीन पूरी दुनिया में अपना सामान निर्यात करता है। इसके अलावा यूएई वह देश है जहां चीन जितना खरीदता है उससे ज़्यादा बेचता है, जिससे उसका व्यापार संतुलन भी मजबूत रहता है।
अगर इस पूरी रणनीति को एक लाइन में समझा जाए तो चीन की प्राथमिकता साफ है, अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना। वह चाहता है कि तेल की सप्लाई बाधित न हो, व्यापार चलते रहें, समुद्री रास्ते सुरक्षित बने रहें। यही कारण है कि वह किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या चीन इस संकट में कोई ठोस भूमिका निभा पाया है? अब तक के हालात को देखें तो जवाब नकारात्मक ही नज़र आता है। इतनी कूटनीतिक गतिविधियों और बातचीत के बावजूद कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि इस युद्ध ने चीन की सीमाओं को उजागर कर दिया है। अंत में अगर पूरे परिदृश्य का विश्लेषण करें तो ये साफ होता है कि चीन के पास आर्थिक ताकत तो है, उसके पास हर देश के साथ संबंध भी हैं, लेकिन वो किसी भी पक्ष के खिलाफ खुलकर नहीं जाता। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। यही कारण है कि वो संतुलित बनाए रखने की कोशिश में सफल दिखता है, लेकिन निर्णायक भूमिका निभाने में पीछे रह जाता है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का ये संकट ये भी दिखाता है कि चीन अभी भी एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, लेकिन उसे पूरी तरह से एक निर्णायक वैश्विक नेता बनने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इसी खबर के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेजेस को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।